21वीं अरेस्टिंग की है। RMS टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी का एक और कर्मचारी जिसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विपिन बिहारी को सीतापुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने अभिषेक वर्मा से पेपर की फोटोकॉपी लेकर दिनेश जोशी को दी थी। दिनेश जोशी पहले से ही अरेस्ट हो चुका है। आपको बताते चले कि अरेस्ट जो हुए हैं दिनेश, जिसकी बात की जा रही है, वो रिटायर पंतनगर यूनिवर्सिटी का अधिकारी था। तो प्रदेश का बहुचर्चित पेपर लीक मामला, एसटीएफ लगातार इसमें कार्रवाई कर रही है और इस मामले में अब तक कुल 28 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इनमें से आरोपी शशिकांत ने 60 अभ्यर्थियों को नैनीताल के डिंगता रिजॉर्ट में नकल करवाई थी, जिसमें से करीबन 25 ही नकलची अभ्यर्थी सेलेक्ट हो पाए थे, जबकि दूसरे अभ्यर्थियों को गलत पेपर पकड़ा दिया गया था, जिससे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो अब एसटीएफ में अपनी गवाही दे रहे हैं। पेपर लीक मामले में एसटीएफ सेलेक्ट हुए कैंडिडेट से भी पूछताछ कर रही है। अभी तक एसटीएफ के पास 200 कैंडिडेट पहुंचे हैं जिन्होंने नकल के जरिए नौकरी पाई है। बच्चों को जो है एक रिजॉर्ट में ले जाकर, 2 रिजॉर्ट के नाम आए थे जहां पर उनको ले जाया गया था, जो इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। करीब 55 से 60 ऐसे छात्र चिन्हित हुए हैं, जिसमें सभी का सिलेक्शन नहीं हो पाया। कुछ वहां पर गलत पेपर, गलत डेट का पढ़ाने के कारण जो है काफ़ी सारे छात्र उसमें उत्तीर्ण नहीं कर पाए। जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं उनको चिन्हित कर लिया गया, जिसमें करीब 13 से 15 छात्र जो है बयान हेतु आ भी गए और जिन्होंने अपनी बात को, उस पूरी घटनाक्रम को बताया भी है। देहरादून में अपने आवास पर सीएम धामी ने भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फैरल से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया है। तो ये मुलाकात की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जब सीएम धामी ने ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर से मुलाकात की और उन्हें एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। बीजेपी ने संगठन के लिहाज से बड़े जिलों को तोड़कर 5 नए जिले तो बना लिए, लेकिन इसके साथ ही 11 साल पहले बीजेपी सरकार में घोषित किए गए उन 4 प्रशासनिक जिलों को लेकर यहां पर बहस शुरू हो गई है, जिनका प्रस्ताव घोषणा के बाद से ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बीजेपी ने रविवार को संगठन की दृष्टि से कोटद्वार, ऋषिकेश, रुड़की, रानीखेत और काशीपुर 5 नए जिले बनाए, ताकि संगठन का कामकाज और तेजी के साथ आगे बढ़ सके। लेकिन इसके साथ ही उन 4 प्रशासनिक जिलों का जिन भी बाहर आ गया, जो निशंक सरकार में 15 अगस्त 2011 को घोषित किए गए थे। कांग्रेस बीजेपी से पूछ रही है कि उन 4 प्रशासनिक जिलों का क्या हुआ 11 साल पहले जिनकी घोषणा की गई थी। भाजपा के पास चुनाव के अलावा कोई और दूसरा काम ही नहीं है। अरे भाई, राज्य बना था, इस छोटे राज्य में सबसे महत्वपूर्ण ये था कि यहाँ की जो प्रशासनिक इकाइयां हैं उनका पुनर्गठन हो। आपके ही चीफ मिनिस्टर ने, निशंक साहब तो आप ही के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नए प्रशासनिक जनपदों की घोषणा की थी। कहाँ गए वो? आज तक उनका पता नहीं है। कांग्रेस की फेंकी ये गुगली निशाने पर बैठी। बीजेपी ने प्रशासनिक जिलों के गठन से पल्ला झाड़ लिया। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि ये सरकार का मसला है, सरकार से पूछा जाना चाहिए। उत्तराखंड में अपना अस्तित्व खो चुकी है और केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ऐसे छटपटाहट में कुछ भी बोल देती है। मैं संगठन का पदाधिकारी हूं, इसके नाते मैं केवल संगठन की बात कर सकता हूं। सरकार ने क्या करना है, क्या किया है, ये आप सरकार से पूछें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। दरअसल 2011 में निशंक सरकार ने यमुनोत्री, कोटद्वार, डीडीहाट, रानीखेत 4 नए जिले बनाने की घोषणा की थी। लेकिन इसके बाद 2012 में कांग्रेस की सरकार आ गई और फिर 2017 में बीजेपी की। दोनों ही सरकारों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। नतीजा, जिलों की ये फाइल आज भी सचिवालय में धूल फाक रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।